कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वायनाड के सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश सेवा के लिए किए जा रहे उनके योगदान को याद किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में फल वितरण किया तथा ब्लड बैंक में रक्तदान भी किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक सहित राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित परसवाण व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की। हमारे प्रिय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। जिस तरह से आज देश के हालात हैं, वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया पीड़ित है, लेकिन कई देशों ने अपनी सूझबूझ से उसमें काबू पाया है। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये है कि सरकार की गलत नीतियों से, गलत रणनीति के कारण आज उत्तरोत्तर कोरोना वायरस हमारे देश में फैला हुआ है। हम आज देखते हैं, चाहे भारत सरकार की विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक, हर तरफ से वो सरकार फेल है। हमारे प्रिय नेता आज विपक्ष में एकमात्र सवाल उठने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को उन्होंने आगाह किया था, फरवरी में ही कह दिया था कि ये कोरोना महामारी जो है ये भयंकर रूप धारण करने वाली है, सुनामी आने वाली है। तो लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनका मजाक उड़ाया था और कहा था कि राहुल गांधी को चेतावनी के लफ्ज़ में कहा था कि आप इस तरह से जनता को डराने का काम न करें। जबकि हकीकत ये थी, उनको सब आभास था और उन्होंने चेताया था कि आप संभल जाइए, ये स्थिति बड़ी गंभीर होने वाली है, जिसकी परिणति आप देख रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से हमारे नेपाल से संबंध बन रहे हैं, उन्होंने संविधान में संशोधन कर अपने पार्लियामेंट में हमारे भूमि को अपने दर्शा दिया है, लेकिन हमारे भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई। जिस तरह से इन्होंने, मोदी जी ने चाइना के प्रधानमंत्री को झूला झुलाया था और ये डींगा हाँकी थी कि हमने ऐसे संबंध बना लिए हैं कि हम पूरे विश्व में आर्थिक साम्राज्य स्थापित कर देंगे। जनता को इस तरह से बरगलाया था कि हम पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चाइना से ऐसे संबंध बनाए। आप देख रहे हैं लेह लद्दाख में क्या स्थिति हुई। राहुल जी ने इस बात को कहा कि भाई वहाँ की स्थिति विकट है और ये सूचनाएं मिल रही हैं कि वहाँ चाइना ने हमारे भूमि पर कब्जा कर लिया है। तो उन्होंने उस समय उसका मजाक बनाया था और ये कहा था कि हमारे वहाँ पूरी शांति है, हमारी उच्च स्तर पर वार्ता चल रही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है। पूरे कांग्रेस के कहते पूरे राष्ट्र में उनको जन्मदिन को मना रहे हैं बहुत सादगी के साथ, क्योंकि इस समय देश बहुत ही चुनौतियों के सामने है। मोदी सरकार ने ऐसी परिस्थिति कर दी है कि देश के अंदर से भी सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतें देश को अंदर से बांट रही है और अभी बाह्य ताकतों से भी। लद्दाख में चीन ने किस तरह से हमारी सार्वभौमिकता पर जो हमला किया है, 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है। तो आज का दिन हम उन तमाम वीर जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में, शहादत के रूप में भी मना रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि इस समय राहुल जी जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है इस देश को। 2 चीज़ें साफ हो गई हैं। फरवरी के माह में भी राहुल जी ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी थी, कोरोना वायरस बहुत बड़ी महामारी आ रही है और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मोदी उस समय ट्रंप की अगवानी में व्यस्त रहे और आज देख रहे हैं, जब हमको लॉकडाउन में खुले रहने की स्थिति में थी तब हमने लॉकडाउन किया और जब लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हम लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं, पूरे यूरोप में, अमेरिका में जहाँ भी लॉकडाउन से अनलॉक करने की गया वहाँ संक्रमण या तो स्थिर हो चुका था या डाउन की ओर आ रहा था। और भारत आज दुनिया के 4 देशों में है कि जो संक्रमण बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। राहुल जी की चेतावनी को तब भी ध्यान में नहीं दिया मोदी सरकार ने। इसलिए लगातार 1 महीने से
राहुल जी ने चीन की सीमा में लद्दाख में जो घटनाक्रम हो रहा है, मोदी सरकार को चेताया भी था कि अप्रैल और मई के महीने में चीन किस तरह हमारी सेना में घुसपैठ कर चुका है सीमा के अंदर। सेना के बड़े बड़े पूर्व अधिकारी इस बात ध्यान दे रहे थे। राहुल जी ने कहा भी था, हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन देश को वास्तविकता पता चलनी चाहिए। लेकिन मोदी खामोश रहे। रक्षा मंत्री ने आज सब कंट्रोल में है। आज हमारे 20 जानों की शहादत हुई। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।